D4 न्यूज देख रहे हैं तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर किसान काबिज हो गए और अपना झंडा फहरा दिया। आपको बता दें कि हर साल 15 अगस्त को जिस लाल किले पर आज़ादी का जश्न होता है, इस साल 26 जनवरी को वहां पर किसान काबिज हो गए। दिल्ली में दाखिल हुए किसानों का बड़ा जत्था मंगलवार को करीब दोपहर 2 बजे लाल किले पहुंच गया। हल्ला गुल्ला हंगामे के बीच एक युवक दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उस पोल पर चढ़कर खालसा पंथ और किसान संगठन का झंडा बांध आया, जहां प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तस्वीरें दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र से मेल खा रही हैं। जिस तरह आज लाल किले पर आंदोलनकारियों ने उपद्रव किया, ठीक उसी तरह अमेरिका में 6 जनवरी को ट्रंप समर्थकों ने हंगामा किया था। हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए, वहां तोड़फोड़ की, सीनेटरों को बाहर कर दिया गया और वहां कब्जा कर लिया था। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। आपको बता दें कि किसानों का जो रूट पुलिस ने तय किया था उसमें लाल किला नहीं आता था। सिंघू बॉर्डर से जो किसान दिल्ली में दाखिल हुए वही रूट को तोड़कर लाल किले की ओर बढ़ गए। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से उन्हें आउटर पॉइंट की तरफ जाना था, लेकिन उधर ना जाकर वो लाल किले की तरफ मुड़ गए। मुबारका चौक पर कुछ किसानों को पुलिस ने रोका भी, लेकिन हाथापाई के बाद पुलिस हट गई और वहां हजारों किसान जमा हो गए। इसके बाद सभी लाल किले में दाखिल हुए। लाल किले के बाहर किसानों ने अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए। लाल किले पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाती रही कि तिरंगा उतारकर अपने झंडे लगाना ठीक नहीं, लेकिन वो नहीं माने। इस दौरान तिरंगे किसान संगठनों के झंडों के अलावा वाम दलों का झंडा भी नजर आया। इस हिंसक और उग्र आंदोलन पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम जानते हैं कि कौन परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। ये उन राजनीतिक दलों के लोग हैं जो आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में लाल किले के पास जमा होकर जब बवाल हुआ तो किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद किसानों ने उपद्रव और तोड़फोड़ शुरू की। तनाव बढ़ता देख इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई ताकि अफवाहें ना फैल सकें। सैकड़ों प्रदर्शनकारी अभी भी लाल किला परिसर में मौजूद हैं। इधर दिल्ली में बिगड़ते हालात के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। मीटिंग में दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद हैं। सरकार ने सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर के साथ ही मुकरबा चौक और नांगलोई इलाके में भी इंटरनेट बंद कर दिया है। ये सभी ऐसे पॉइंट हैं जहां से किसान आंदोलन चल रहा है। उधर दिल्ली मेट्रो ने ITO, दिलशाद गार्डन, झिलमिल, मानसरोवर पार्क और जामा मस्जिद स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ संगठनों और लोगों ने तय रूट को तोड़ा और गलत काम करने की कोशिश की। प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुसाए, नहीं तो आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था। हमने हमेशा शांति बनाए रखी, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। इसके उल्लंघन से आंदोलन कमजोर हो सकता है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर पहुंचकर खालसा पंथ और किसान संगठनों के झंडे फहरा दिए थे। वहीं ITO के पास ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी शव रखकर धरने पर बैठ गए। इससे पहले प्रदर्शनकारी आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी में घुस गए और गार्ड को बंधक बना लिया। पुलिस ने बताया कि किसानों को सोसाइटी में CCTV कैमरे लगे होने का शक था, इसी के चलते उन्होंने गार्ड को बंधक बनाया था। ITO पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया तो किसानों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। झड़प में कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। किसानों ने ट्रैक्टर दौड़ा दिए तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पुलिसकर्मी भागकर आसपास की इमारतों में घुस गए और वहां से किसानों पर आंसू गैस छोड़ी। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर से निकले किसानों को पुलिस ने नोएडा मोड़ पर रोक दिया और आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस का दावा है कि किसानों ने पांडव नगर पुलिस पिकेट पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की। पुलिस ने यह भी कहा है कि निहंगों ने तलवारों से पुलिसकर्मियों पर हमले की कोशिश की है। उधर नांगलोई में किसानों को रोकने के लिए पुलिस सड़क पर बैठ गई। इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। किसान नहीं माने तो पुलिस ने वहां लाठीचार्ज कर दिया। गाजीपुर बॉर्डर से निकले किसानों के काफिलों की वजह से ITO पर भारी जाम लग गया। यहां प्रदर्शनकारियों ने वाहनों पर पथराव भी किया। सिंघू से निकले किसानों ने कई जगह पर पथराव भी किया। उधर मुकरबा चौक के पास किसान जब रूट से हटकर
इंटरस्टेट बस टर्मिनल की तरफ बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। किसानों ने पुलिस की गाड़ियों और डीटीसी की बसों के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस ने किसानों से कहा था कि गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद 12 बजे से ट्रैक्टर मार्च निकालें, लेकिन किसानों ने रिपब्लिक डे की परेड शुरू होने से पहले ही ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया। किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते गए और पुलिस ने जो रूट दिया उसे भी फॉलो नहीं किया। किसानों पर लिए गए एक्शन को लेकर बॉलीवुड कलाकारों ने विरोध किया। वहीं कंगना रनौत ने किसानों को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ तो शर्म कर लो। कंगना रनौत का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, साथ ही यूजर भी इस पर कमेंट कर रहे हैं। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि झुंड बनकर रह गए हैं, अनपढ़ गंवार मोहल्लों में किसी के घर की शादी हो या अच्छा त्योहार आए तो जलने वाले ताऊ चाचा चाची कपड़े धोना या बच्चों को आंगन में शौच करवाना या खटिया लगा के बीच आंगन में शराब पीकर नंगे होकर सो जाना, वही हाल हो गया है इस गंवार देश का। शर्म कर लो आज। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है। वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये इस दिन जब ये जो दिन है गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से ना सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ना कि हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है, हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज़ को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं, और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं या आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं, कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है, और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा। उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल्ड किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो, और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के। कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है।